ये बात तब की है जब रमेश एक स्टील प्लांट में नौकरी करता था। प्लांट काफ़ी बड़ा था। जॉब करने वाला लोग भी बहुत थे। आसपास के लोगों के लिए ये प्लांट रोजी रोटी देता था। इसके चलते रमेश भी शादी के बारे में सोचने लगा था। पिछले ही साल उसने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़ के पक्का मकान बनाया था। रमेश और केदार साथ में आते जाते थे। कभी साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। केदार उसके चाचा का लड़का था। वो पास में ही रहता था। केदार भी बहुत मिलनसार लड़का था। वो गर्मी के दिन थे। आज दोनों दोपहर के शिफ्ट में काम कर रहे थे। केदार ने रमेश से कहा, अरे रमेश, तू कंट्रोल रूम में जा, मैं साइट पर देख के आता हूँ। देखता हूँ सब ठीक है कि नहीं। रमेश बोला, हाँ यार, ये लेबर ध्यान नहीं देते हैं और बॉस हमको गाली देता है। इतना बोल के केदार हेलमेट पहन के साइड पे चला जाता है और रमेश कंट्रोल रूम में आता है। रमेश के कंट्रोल रूम में पहुंचते ही वहाँ मिश्रा जी भी आ जाते हैं। मिश्रा जी केदार और रमेश के सीनियर है, पर रहते दोस्त जैसे हैं। मिश्रा जी रमेश से कहता है, अरे रमेश बाबू, पहले मिठाई खाओ यार। मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते हैं। मिश्रा जी, क्या बात है, बहुत खुश हो आज? कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे बाबू नहीं यार, मेरी गुड़िया ने क्लास में टॉप किया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। दोनों बातों में इतना गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पे अचानक एक बटन दब जाता है। वह साइड पे केदार जहाँ खड़ा था, वहाँ का गरम दस्त का चेम्बर खुल जाता है और धड़ से नीचे गिरता है। केदार भागता है, पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेती है। लोग पानी लेकर दौड़ते हैं, पर बहुत देर हो जाती है। केदार का शरीर पूरा जल गया था। उसको दबे डूबे डस्ट से बाहर निकलते ही उसका गला हुआ शरीर देख रमेश बेहोश हो जाता है। केदार की बॉडी से समरी गायब रहती है और बाकी सिर्फ कंकाल रहता है। ऐसे हादसे यहाँ अक्सर होते हैं, पर आज ऐसा होगा पता ना था। इधर अस्पताल में रमेश को होश आता है। मिश्रा जी और रमेश के घर वाले वहाँ होते हैं। उनको देखते ही रमेश रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ़ कर दो। काफ़ी दिनों तक केदार का हादसा रमेश भुला नहीं पाता। डॉक्टर को दिखाना चालू था। हंसमुख रमेश अब गुमसुम रहने लगा था। प्लान जाता था, पर वो बात याद आती तो डर जाता था। वो अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहाँ वो हादसा हुआ था। हनुमान चालीसा वो अपने सीने के पास अपने जेब में रखता था। एक दिन नाइट शिफ्ट चल रही थी। रमेश को आज शिफ्ट संभालना था। उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर को रूम में रख के वो साइट को देख रहा था। रमेश घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पर गया। यहाँ से प्लान पूरा दिखता था। लाइट की वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। अचानक कुछ हिला। रमेश संभाला तो फिर से हिलना चालू हुआ। देख के विश्वास नहीं हुआ, पर इतने बड़े लोहे का पोल हिल रहा था। न हवा थी न भूकंप। रमेश दौड़ता हुआ नीचे आया। उसने ये बात अपने साथी को बताया, लेकिन वो लोग हंसने लगे। डर के मारे रमेश रात भर साइट पे नहीं गए। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी। आज साइट पे क्लीनिंग चल रहा था। पूर्णिमा की रात थी। आज सन खुल के निकला था। रात के करीब 9 बजे थे। इस वक्त टी ब्रेक होता है, पर आज मैनेजर ब्रेक बाद में लेने को बोल रहा था। अचानक अजीब सी आवाज़ आई और वहाँ का लोहे का थासा हिल गया और देखते ही देखते वो लोहे का थासा लेबर के ऊपर गिरा और 4 लोग दब के मर गए। सबकी चीखें रमेश के सामने निकली थी। खून बाहर बहने लगा था और ऊपर देखा तो क्या, ऊपर केदार का साया था, मानो हवा में लटक रहा था। ये देखकर तो रमेश की जुबान सूख गई। वो हिल भी नहीं पाया। केदार की प्रेतात्मा का चेहरा देख के रमेश की आंखों में खून जम गया। इतने में मिश्रा जी आ गए वहाँ।
वो भी शिफ्ट में थे आज। अब केदार की आत्मा ने अपना रुख मिश्रा जी की तरफ मोड़ा। मिश्रा जी कुछ करते कि उनके ऊपर बड़ा सा लोहे का रॉड आके लगा। वो भी खत्म हो गए। उनके खून से रमेश पूरा गीला हो चुका था। इतने में बहुत सिक्योरिटी वाले आ गए। वो खूनी मंजर देख के उनकी भी सांसें रुक गई। उन्होंने रमेश को बहुत से उठाया और उसे अंदर ले गए। बाद में पुलिस पहुंच गई। केदार की रूह अब लोगों को मारने लगी थी। वो बहुत गुस्से में था। उस रात शायद रमेश का नंबर था, पर वो बच गया। पर वो बेचारे लेबर लोग मारे गए। मौत का साया मंडरा रहा था सब पर। रमेश को अब दूसरे दिन होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। अब रमेश काम पे ज़्यादा नहीं जाता। उसकी डर के मारे नींद उड़ गई थी। उस रात के बाद प्लांट पे हादसे चालू होने लगे थे। प्लांट में केदार की रूह किसी को चैन से रहने नहीं दे रहे थे। शायद केदार की रूह सबको उसके मौत का जिम्मेदार मानती थी। अब प्लान बंद है। सुना है वहाँ होम हवन चल रहा है। पूरा 3 दिन चला पूजा पाठ, पर उसके बाद भी वो काम ना हो सका। कुछ दिन बाद मालिक की भी अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसको भी केदार की रूह ने मारा। कुछ सुरग हाथ नहीं लगा था अभी तक। रमेश अब पागल सा हो चुका है। कुछ बोलता भी नहीं। डर हमेशा उसके आंखों में होता है, मानो उसने खुद की मौत देखी हो। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।